अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट वेबजेट। और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इस टाइम मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ बढ़ रही है। जिस तरीके से तब्दीलियां हो रही हैं वो यकीनी तौर पे काबिल सताइश हैं, लेकिन जो अभी हमारा सफ़र ख़त्म हुआ है यकीनी तौर पे उस पर कौम अफसुर्दा है। एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, उसमें हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रही। माजी में क्या हुआ, आगे क्या होने जा रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की इफ्तिमानिया। पूरी दुनिया में इनको इफ्तिमानिया के नाम से पहचाना जाता है। पाकिस्तान के पावर हिटर इफ्तिखार अहमद। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार, वेलकम करूंगा। थैंक यू। पहले तो इफ्ती भाई ये बताएं, ये इफ्तिमानिया की स्टोरी क्या है? आपके ऊपर टैग लग गया हुआ है और बस अब जैसे एक ज़माने में शाहिद अफरीदी थे, छक्के तवक्को करते थे, लोग भी आपसे छक्का ही चाहते हैं कि चौका छक्का लगे। बिल्कुल शुएब भाई, जिस तरह मैं ग्राउंड में आता हूँ तो मैं शाहिद भाई के साथ खेला हूँ, तो शाहिद भाई जब आता था तो क्राउड ऐसे उठते थे, शोर मचाते थे। अब मैं भी जब आता हूँ तो मेरा दिल खुद भी कर दे कि मैं अब छिक्का मारूँ। अच्छा। क्योंकि लोग अब आजकल को जो क्रिकेट है तो लोग देखते, एंटरटेन करना पड़ेगा लोगों को, क्राउड को, तो मैं खुद बड़ा इंजॉय करता हूँ। अच्छा, क्या हुआ? पहले हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है। वर्ल्ड कप का पूछना चाहूँगा, क्या हुआ हमें? हम तो नंबर 1 टीम थी ओडीआई की, एक इवेंट पहले हम नंबर 1 थे। वर्ल्ड कप में जाके हमें लगा कि हम ऑफ कलर हो गए, हम उस लेवल की क्रिकेट खेले ही नहीं जिस लेवल की हम क्रिकेट टीम थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरह हमारे टीम से तवक्कुआत थे, जिस तरह हमारे पिछले हम जिस तरह खेल रहे थे, वनडे क्रिकेट हो या 4 डे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, उस तरह हम परफॉर्म नहीं कर सके वर्ल्ड कप में। अगर हकीकत बात है तो इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं, मगर मेरे ख़्याल में अपने आप पे लेना चाहिए, क्योंकि हम उसी तरह उस लेवल के क्रिकेट नहीं खेले जो टॉप लेवल के क्रिकेट है। असल में दुनिया अब देखती है कि वनडे क्रिकेट में हाँ वो 450 के लिए सोचते, मगर मेरे ख्याल में मैं जिस तरह सोचता हूँ, क्योंकि उस लेवल पे हम अभी तक नहीं पहुँचे। तो उस लेवल पे पहुंचना है, मिशन तो यही होगा। मिशन तो लाजमी बात है, क्योंकि हमारा टीम में एबिलिटी है कि वो उस लेवल पे अपने आप को पहुँचाए। क्योंकि हम एज ए बैट्समैन ये सोचे कि हमने 400 करना है, उसके लिए आपके लिए इंटेंट बहुत लाजमी है। ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी बैट्समैन उन लोगों ने इंटेंट शो करना है। इंटेंट में आपको ये है कि आपको कुछ मैचेस ऐसे 19-20 भी होंगे, आप हारोगे भी, मगर आपको वर्ल्ड क्लास की जो टीमें हैं ना, उनको कंपेयर करने के लिए आपने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अब दुनिया बहुत तेज़ जा रही है, अब क्रिकेट बहुत तेज़ हो गई है और मेरे ख्याल में हमें स्टेप अप करना चाहिए। लाला, पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका वर्ल्ड कप का मैच ऐसा लग रहा था हम जीत जाएंगे। मैच हमारे फास्ट बॉलर्स नहीं कर सके, कि आउट नहीं कर सके, आखिर में आ गया। तो एक आपकी वीडियो आई कि आप जो है वो इशारा कर रहे हो, पता नहीं ऐसे कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो, आप खुद ओवर मांग रहे हो या आप कह रहे हो कि नवाज को दे दो, फिर नवाज ने ओवर कराया, हालांकि उसामा का भी ओवर पड़ा हुआ था। वो क्या मामला है? बिल्कुल, उसमें मैंने इशारा किया था, मगर मैं खुद मेरा यही था कि मैं बॉलिंग करूं, क्योंकि उस मैच में मेरे से अच्छी बॉलिंग हुई थी। और सामने से जो ऑफ स्पिन का वो था ना, ऑफ स्पिन से मैंने कहा ऑफ स्पिन करूँ, सामने से थोड़ा पैचेस बने हुए थे तो वहाँ से टर्न हो जाए, आउट हो जाए। मगर देखो ये कप्तान का डिसीजन होता है, जिस पे कप्तान का बिलीव होता है, ट्रस्ट होता है, तो उनको ओवर देता है। तो मेरे ख्याल में नवाज को ओवर दिया है, तो यही था। पाकिस्तान को हम टूट गई थी कि इतना मैच बना हुआ, हम जीत जाते। अगर वो मैच जीत जाते तो हम यकीनी तौर पे सेमीफाइनल में होते। आप लोग कितना टूट गए थे कि यार ये मैच हाथ में आके खत्म हो गया। और उनका वो टेल एंडर जो बल्ला भी सही तरह नहीं लगा पा रहे थे, आपका वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक उसको आउट नहीं कर सका। नहीं, इसमें एक बात है कि उस मैच में उस जो अंपायर्स का रिव्यू था वो भी मेरे ख्याल में थोड़ा हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ। मेरे ख्याल में जो रिव्यू होता है उसका सिस्टम, मेरे ख्याल में दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर ने उस पर भी कमेंट्स किए कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि हाँ, उस मैच ने तो हम ऐसे मेरे तोड़ के रखा था, क्योंकि वो मैच हमारे हाथ में आया और हमारे हाथ से निकल गया, तो बड़ा गमज़दा थे सारे। मतलब जितने भी टीम मैच थे सारे बहुत उस मैच पे बड़ा कुछ रो रहे थे बहुत ज़्यादा। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि यार हमारा जो अंदर की फीलिंग होती है ना, वो फिर देखो आप लोग को होती है, मुझे पता है कि सारे आवाम बहुत मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट से मोहब्बत कर, हम सब से मोहब्बत करते हैं। अगर हम हार जाए तो उनको बड़ा दुख होता है, मगर आप लोग सोचें कि हमारा क्या हाल होगा अंदर।
क्योंकि हम खेलते भी है और फिर बंदा हार भी जाता है, तो उनका अंदर क्या फीलिंग आप लोग, मेरे ख्याल में इन लोगों को पता नहीं कि हमारा क्या हाल होता है। फिर ऊपर से हमें गालियाँ भी बहुत पड़ती है तो होता रहता है। देखो, मैं ये समझता हूँ कि ये टीम जो है किसी का है नहीं, ये 22-25 करोड़ आवाम की टीम है। जहाँ पे हम अच्छा करेंगे तो लोग अच्छा बोलेंगे, जहाँ पे हम बुरा करेंगे तो ये लोगों को जब दुख पहुँचता है तो कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो मेरे ख्याल में एज ए प्रोफेशनल इन चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। अफगानिस्तान का मैच, अफगानिस्तान के वो बच्चे जिनको हमने क्रिकेट सिखाई है, आप लोगों ने क्रिकेट सिखाई है, आपने केपी में क्रिकेट सिखाई, उनको सब जगह सिखाई, वो अफगान हमसे जीत गए, ये हजम ही नहीं होता। कैसे वो जीत गए? बेशक उन्होंने इंग्लैंड को हराया, बेशक उन्होंने बाकी टीमों को हराया, हमें कैसे हरा दिया? उसने कितना हर्ट किया था? हाँ बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि वो हमारे साथ ही खेले KPK में, हमारे क्लबों में खेले, मगर मेरे ख्याल में उन लोगों ने बहुत इम्प्रूवमेंट की है। जिस तरह उन लोगों ने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी, हमारा ख्याल नहीं था, हमारा सबका यही एक जहन था कि वो सिर्फ T20 के प्लेयर हैं, मगर उन लोगों ने साबित कर दिया कि हम वनडे भी खेल सकते हैं। तो बिल्कुल उन लोगों ने अच्छी क्रिकेट खेली, और जब हमसे उन लोगों ने मैच जीता है तो लाजमी बात है बहुत दुख हुआ है उसमें भी, क्योंकि अफ़गानिस्तान मतलब ऐसी टीम नहीं है कि वो पाकिस्तान से जीत जाए। अब अफ़गानिस्तान के जितने भी प्लेयर्स के आप परफॉर्मेंस निकाल लो और हमारे एक आधे प्लेयर की परफॉर्मेंस निकालो तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाता है फिर प्लेयर में से। मगर क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिस दिन वो जो टीम अच्छी खेलती है, जो प्लेयर अच्छा खेलते हैं, तो उन दिन उनके उसमें चला जाता है। नहीं लाला, मान लेते हैं आपकी बात कि क्रिकेट जिसका दिन हो, बट क्या वजह है कि हमारे स्पिनर्स का दिन ही नहीं आ रहा था? दुनिया के बाकी तमाम स्पिनर्स के दिन आ रहे थे। जैम्पा की आप विकेटें देखें, आप अफगानियों को देखें, उनके स्पिनर्स उनको जितवाते रहे। हमारे स्पिनर्स को क्या हो गया? आप भी स्पिनर्स हैं, नवाज भी स्पिनर है, शादाब भी स्पिनर है, आप लोगों से मैच विनिंग क्यों नहीं हुई? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरह जम्पा ने बॉलिंग की है, जिस तरह राशिद खान बॉलिंग कर रहा था, जिस तरह नबी बॉलिंग कर रहा था, जिस तरह वो उनका नजीब है वो बॉलिंग कर रहा था जी, तो हमने उस तरह बॉलिंग नहीं की। ये देखो, ये चीज़ें माननी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको स्पिन बॉल को थोड़ा स्पिन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह विकेटें थी, अगर आप वहाँ पे स्पिन ना करते हैं तो आपको मार पड़ती थी। हमने वहाँ पे स्पिन नहीं की, हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की। हम एज ए स्पिनर मैं ये कहता हूँ कि हम अगर वहाँ पे अच्छी बॉलिंग करता तो हमारा रिज़ल्ट कुछ और होता वर्ल्ड कप में। हम बहुत सी चीज़ें औरों पे डाल देते, मगर जो हमारी गलतियाँ है हम उनको थोड़ा अब छुपा रहे, मगर छुपाने की बात है नहीं मेरे ख्याल में। हमने एज ए स्पिनर अच्छी बॉलिंग नहीं की वहाँ पे, तो मेरे ख्याल में इस वजह से हम हार गए। आप एशिया कप में आपने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, इधर भी वर्ल्ड कप में आप अच्छी बॉलिंग कराते रहे। वजह क्या है कि आप 10 ओवर नहीं कराते? कप्तान आपको 10 ओवर नहीं देते, तो आप कप्तान को कहते नहीं है कि मैं करा सकता हूँ? टीम मैनेजमेंट को नहीं कहते आपके मैं करा सकता हूँ, करवाओ? हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि मैं अब मेरा वनडे का वो उठा दे तो मेरा इकोनॉमी भी सबसे अच्छी है। जिस तरह मैंने वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट इकोनॉमी मेरी थी, मगर देखो वही बात कि कप्तान जिस पे ट्रस्ट करता है उसी को ओवर देता है। कप्तान से बात हो गई थी मेरी, तो वो यही चाहता था कि यार मेरा जो जेन्युइन बॉलर है वो ज़्यादा बॉलिंग करे, वो ज़्यादा बॉलिंग करे, क्योंकि कप्तान उन पे ट्रस्ट होता है, जेन्युइन होता है मेरे ख्याल में। तो आप भी तो बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर तो हैं आप। नहीं, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, मगर फिर वही बात कि आप देखो, अच्छा, कप्तान समझता है कि जो जेन्युइन है, जो स्पेशलिस्ट है, जेन्युइन से मुराद स्पेशलिस्ट पे जाना चाहिए, तो क्या आप नवाज से कम स्पेशलिस्ट है? मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज बुरा है या अच्छा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भी तो स्पेशलिस्ट हैं ना। आप 10 ओवर जब डोमेस्टिक में करते हैं तो व्हाई नॉट इन इंटरनेशनल? नहीं, अगर आप मेरा डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस उठाए तो मैंने डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा आउट किए। जी जी, लेस्टे में भी आउट किए, 4 डे में भी आउट किए, T20 में भी आउट किए, मगर बात वही कि जिस तरह मैंने इंटरनेशनल में बॉलिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह, जब मौका मिला आपने परफॉर्म किए। मगर वही बात कि जहाँ पे कप्तान को लगता है, तो कप्तान को आप पे ट्रस्ट नहीं था?
ये मैं ट्रस्ट से मुराद मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। वैसे तो जाहिर टीम एक है, यूनाइट है। ट्रस्ट की बात तो सही है, क्योंकि वही बात कि वो अपने जो आप इस देखो बॉलर आप खिलाते हो ना, जैसे नवाज था, शादाब था, वो इसे बॉलर खेलते थे, मगर आप उनसे बॉलिंग ना कराए ना तो मेरे ख्याल में फिर ये भी ज्यादती है। उनको बॉलिंग करा दो, मैं जितना मेरे से हो सकता था मैंने बॉलिंग की, फिर उनकी बारी। मेरे ख्याल में कि वो लेकिन आपको 10 ओवर पूरे मिलने चाहिए। आप बिल्कुल, मैं खुद यही समझता हूँ कि मैं 10 ओवर का बॉलर हूँ। लाला, ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात करते हैं। हमारी फैंटी पड़ी, कोई मसला नहीं, पड़ गई फैंटी। हमने भी तो बड़ा अच्छा रिदम पकड़ लिया था, हम अच्छा खासा मैच बना गए। गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ, आखिरी 8 विकेटें 32 रन पे गिर गई या 36 रन पे गिर गई, उसमें आपकी विकेट भी शामिल थी। क्यों, क्या वो हम मैच नहीं जीत सकते थे? और इतना एकदम कोलैप्स कैसे हो सकता है? बिल्कुल, वो मैच हम जीत सकते थे। हम बहुत क्लोज भी आए थे। हमारा और रिजवान का ये डिस्कशन चल रहा था कि हमने ना थोड़ा इसको लंबा करना है, और भी जितना हम लंबा कर सकते तो फिर लास्ट एक आधे ओवर में थोड़ा चांस ले लेंगे। मगर वो जंपेक के बॉल पे मेरा लेग बिफोर दिया, क्योंकि मुझे खुद भी उसका पता नहीं चला कि मेरे पैर से लगा, क्योंकि अंपायर ने भी आउट नहीं दिया। वहाँ मेरे जब मेरा आउट हुआ तो वहाँ से थोड़ा गेम बदल गया। मेरे ख्याल में यार वो मैच हमें जीतना चाहिए था। इफ्तार, आप परफॉर्म कर रहे हैं, पावर हिटिंग कर रहे हैं, आप पे टैग लग गया पावर हिटिंग का, लेकिन इस पावर हिटिंग की वजह से आप नहीं समझते कि ये आपका नुकसान हो रहा है कि आपका एक कोई नंबर फिक्स नहीं है। कभी आपसे ऊपर शादाब को भी भेज दिया जाता है, कभी आपसे ऊपर उसामा को भेज दिया जाता है। आप तो हमारे ऑलराउंडर हैं और आपका जो नंबर होना चाहिए, जो आपके डोमेस्टिक में रन के अंबार हैं, आपको नंबर ही नहीं शफल होता जा रहा है। बिल्कुल जी, अब डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मेंस उठाओ तो मेरा वनडे में बड़े सेंचुरी है अल्हम्दुलिल्लाह, 4 डे में मैंने किए। और इस बात में मेरे कप्तान से भी बात हुई थी, मेरे मैनेजमेंट से भी बात हुई थी कि यार मैं ऐसा प्लेयर कि मैं थोड़ा टाइम लेके खेलता हूँ। अगर मैं थोड़ा टाइम लेके खेलूँ तो मैं और भी टीम के लिए ज़्यादा दे सकता हूँ। मगर ये कप्तान और मैनेजमेंट का फैसला है, किसी को भेज देना, किसी को ना भेज देना, वो कप्तान और मैनेजमेंट का फैसला है। मैं तो हर नंबर के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे पहले भेज दिया जाए तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे दूँगा, अपने मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस करूँगा। मगर फिर वही बात कि जहाँ पे कप्तान चाहे, जहाँ पे मैनेजमेंट चाहे, तो मुझे तो वहाँ पे खेलना पड़ेगा। और मैंने तो अब ये किया कि यार मुझे जहाँ भी चांस मिले, जितने भी बॉल मिले, जैसे सिचुएशन मिले, मैं परफॉर्म करूँ और अपनी टीम को किसी न किसी तरीके से जितवाऊँ। लाला, पाकिस्तान इंडिया का मैच वर्ल्ड कप का ऐलान हो जाता है तो उस मैच की पे सारों की नज़रें हो जाती हैं। ज़ाहिर है आप लोग की भी नज़रें होंगी, आप लोगों ने भी खेलना होगा। हम वो मैच नहीं जीत सके, फाइटिंग मैच भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं लगा कि हम उनको टफ टाइम दे सकते हैं, हम उसमें बेबसी की तस्वीर बने रहे। आप लोग तो बहुत स्किलफुल हैं, फिर उस मैच में कैसे? बिल्कुल, इंडिया का मैच जो था, देखो वो हमने बहुत ज़्यादा बुरा खेला है, क्योंकि वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच एक ऐसा मैच होता है कि वहाँ पे प्लेयर्स की भी ज़िंदगी बदल जाती है मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही है। अगर आप परफॉर्म करो, अगर ना करो तो आप वो ऊपर से बहुत नीचे भी आ जाते हो। एज ए टीम भी जहाँ से हम हार गए ना इंडिया से, तो हमारा मोराल भी वहाँ से डाउन हो गया। हम उसी तरह वर्ल्ड क्लास की क्रिकेट अभी नहीं खेल रहे जिस तरह दुनिया खेलती है। जब दुनिया की तरह हम वर्ल्ड क्लास की तरह हम क्रिकेट खेले तो इंडिया क्या है कि हम दुनिया के जितने भी टॉप की टीमें हैं हम उसको आराम से हरा देंगे। क्या वजह क्या है हम जो नहीं खेल पा रहे, उसमें रुकावट क्या है? क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? क्या हमारे पास सहूलतें नहीं हैं? क्या हमारी वैसी ट्रेनिंग नहीं है? क्या हमारे प्लेयरों में वैसा दमखम नहीं है? क्या है रुकावट, क्या है कि हम इंडिया की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह, न्यूजीलैंड देखें कितनी एडवांस क्रिकेट खेल रहा है, हम उस तरह नहीं है? देखो मेरे ख्याल में इसमें बड़े मसले मसाइल होते हैं। एक हमारे जो माशरे में एक चीज़ है, किसी को वो नहीं है कि यार अगर मैं इंटेंट शो करूँ और वो इंटेंट में मैं नाकाम हो जाऊँ तो मैं टीम से बाहर हो जाऊँगा। देखो ये चीज़ें भाई हमारे माशरे में है। हाँ, अगर आप दुनिया के टॉप टीमें देखो तो वो प्लेयर्स को बनाते हैं,
वो कहते हैं कि जाओ अपना कुल के खेलो, आपको बताते हैं कि आप इतने इतने मैचेस खेलोगे। हमारे यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। अगर मैं इंटेंट शो करूँ, मैं आउट हो जाऊँ, तो अगले 2 मैचेस में फिर मेरे तरफ कोई देखेगा भी नहीं। तो ये चीज़ें हमें माननी पड़ेगी। देखो, अगर हमने टॉप की क्रिकेट खेलनी होगी तो हमें कौम भी सपोर्ट करेगा, इसमें हमें मैनेजमेंट भी सपोर्ट करेगा, हमें पीसीबी भी सपोर्ट करेगा, तब हमारी क्रिकेट ऊपर चली जाएगी, वरना ऐसे नहीं जाएगी। क्योंकि अब अगर एक मैच में मैं इंटेंट शो करूं, उसमें मैं नाकाम हो जाऊं, तो हमारे पीछे सब लग जाएंगे। ये तो है, टीवी पे भी बातें शुरू हो जाती है कि इनके टेक्निक में फ़र्क है, ये क्या करता है, ये वो क्या करता है। देखो, एज ए कौम हमने फिर अपने टीम को सपोर्ट करना होगा, फिर आप दुनिया के टॉप लिस्ट में आ जाते हो। चले, वर्ल्ड कप के बस आखिरी 2 सवाल। अब इंग्लैंड को सभी हरा रहे थे, अफगानिस्तान भी हरा रहा था इंग्लैंड को, हम इंग्लैंड से हार गए। बिल्कुल हार गए। और उस मैच में मेरे ख्याल में सिचुएशन थोड़ा उन लोगों ने थोड़ा मेरे ख्याल में उस विकेट पे ज़्यादा रन बनाए, क्योंकि कोलकाता का वो था ना, विकेट था, कोलकाता में इतने रन नहीं बनते और उन लोगों ने ज़्यादा रन बनाए। फिर हमने वहाँ पे भी मेरे ख्याल में उसी तरह नहीं खेले जिस तरह खेलना चाहिए। देखो, फिर वही बात कि हमने इंटेंट शो करना है, हमने इस क्रिकेट में इंटेंट शो करना है। हम बेखौफ क्रिकेट नहीं खेल रहे, दलेरी से नहीं खेल रहे। दलेरी से मतलब क्रिकेट दलेरी यही है कि हम आउट से ना डरे। बाकी तो स्किल हमारे पास है, हमारे जितने भी बड़े नाम हैं, हम देखो हमारे जितने भी प्लेयर्स जो है ना, वो आप देखोगे ना लिस्ट में, तो वर्ल्ड के टॉप 10 में सारे हैं तकरीबन। हमारे बॉलर भी उसी में है, हमारे बैट्समैन भी उसी में है। मगर फिर भी हम अगर वनडे की बात करें तो हमारी टीम वनडे की 6ठे नंबर पे है मेरे ख्याल में। बिल्कुल, अब आ गई है, अब आ गई है ना, नंबर 1 से अभी नीचे आ गई। चौथे पांचवें। तो वही बात कि कुछ तो अंदर है कि हम टॉप लेवल पे नहीं जा सकते। अच्छा लाला, इफ्तिखार अहमद एक्सपीरियंस क्रिकेटर, क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बॉलिंग फेलियर हुआ, पाकिस्तान की बैटिंग फेलियर हुई, या पाकिस्तान की पूरी टीम का फेलियर हुआ? किस वजह से हम सेमीफाइनल में नहीं जा सके? मेरे ख्याल में सारी टीम फेल हो गई, बॉलिंग बैटिंग दोनों फेल हो गई तकरीबन। मेरे ख्याल में फील्डिंग भी फेल हो गई। असल में ना, अगर हम एक चीज़ पे डाल दे कि यार बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, उन लोगों ने 350-400 रन दिए, बॉलर कहेंगे कि यार इन लोगों ने हमें 450 नहीं दिया, हम कैसे कर दे। नहीं, इसमें छोटे प्लेयर से लेके मतलब जूनियर प्लेयर से लेके सीनियर तक सबकी कसूर है, क्योंकि हम उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेले जिस लेवल की क्रिकेट खेलना चाहिए था। देखो, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड दुनिया के टॉप टीम है, फिर टॉप में भी टॉप के प्लेयर्स है, फिर उसके लिए उसी तरह खेलना पड़ेगा एज ए टीम। उसी तरह आपने फील्डिंग भी करनी पड़ेगी, उसी तरह आपने बॉलिंग बैटिंग, उसी तरह आपने प्लेनिंग भी करनी होगी। तो मेरे ख्याल में एज ए टीम हम गंदा खेले। अच्छा लाला, बात कर लेते हैं आप पे, खुद पे। इफ्तिखार अहमद दुनिया भर की लीग में परफॉर्म करता है, पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। समझते हैं कि ये मिसिंग फैक्टर है? जी बिल्कुल। अगर आप पिछले उसमें भी उठा के देखो तो मेरा 350 है मेरे ख्याल में T20 में। मगर मैं खुद पर्सनली चाहता हूँ कि मैं अपनी लीग में थोड़ा आगे खेलूँ, ऊपर के नंबर पे खेलूँ, 4 नंबर पे खेलूँ। वही हमारा सिचुएशन नहीं। आपने पाकिस्तान टीम में आपने 7 नंबर पे खेलते हो तो सुपर लीग में भी आप 7 नंबर पे खेलोगे। अल्लाह के बंदों में मैं वही प्लेयर हूँ जो मैं टाइम लेके खेलता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं 10 बॉल लेता हूँ तो 10 बॉल फिर बाद में 10 बॉल मार के मैं 30 रन कर सकता हूँ।
मगर अगर मैं खुद भी, अगर मैं जिस फ्रेंचाइज में भी जाता हूँ तो उसको मैं कहता हूँ कि मुझे थोड़ा आगे भेज दो, मैं जितवा के दे दूंगा। मगर वो कहता है कि नहीं, आप हमारे पीछे कोई हिटर नहीं है, आपने थोड़ा पीछे खेलना है। तो आप पाकिस्तान टीम में भी 7 नंबर पे खेलते हो, तो यहाँ पे हमारे लिए भी 7 नंबर पे खेलो। तो अगर आप 7 नंबर पे, अब T20 में आपको कितने बॉलें मिलेगी आपके ख्याल में? जब मैं मेरा कैरियर उठा के देखो, इंटरनेशनल कैरियर मेरे ख्याल में अब 1 2 4 5 6 मैच है, मेरे 49 मैचेस हो गए। कुछ मैचेस के अलावा कभी मैं 2 बॉल खेला हूँ, कभी मैं 5 बॉल खेला हूँ। अब एशिया कप था उससे लेके वेस्ट इंडीज़ के टूर का यहाँ हुआ, 8 मैचेस में, इंटरनेशनल 8 मैचेस में 6 बॉल खेला हूँ। मगर ये किसी को पता ही नहीं है। हर कोई कहता है कि यार इतने मैचेस खेला है, क्या किया है। मगर आप ये चीज़ें, ये एक देखो, एक फैक्टर है। अगर आप अब लोग तो देखते हैं कि यार इफ्तिखार खेल रहा है, इसने क्या किया है। मगर यकीन मानो 8 मैचेस में 6 बॉल खेलना एक प्लेयर के लिए तबाही है। इसे बैट्समैन अगर आप खेलते हो, हाँ, इसे बॉल ऑलराउंडर खेलते हो तो फिर ठीक है, क्योंकि उनका काम, ओवर पूरे मिलते हैं ना, आपको बारी मिलती है। तो अब ऐसे मैचेस भी आए कि मैं 49 मैचेस में ऐसे 5 6 7 8 मैचेस ऐसे आए कि मैं अंदर भी नहीं गया बैटिंग के लिए, ना बॉलिंग की ना बैटिंग की, फील्डिंग करके आ गए। तो देखो, यही एक चीज़ होती है। मैं खुद पर्सनली चाहता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मुझे लग रहा है कि मैं पीक पे हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितना अंदर रहूँ ग्राउंड में, जितना विकेट पे रहूँ, तो मैं टीम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कर सकता हूँ। आप जो है वो पीक पे हैं, आप जैसे बता रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल हमारी खड़ी है 2025 में, ज़्यादा दूर नहीं है। अब T20 वर्ल्ड कप भी सर पे खड़ा है। इफ्तिखार अहमद क्या T20 में सेंचुरी बना सकते हैं? इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। और क्या इफ्तिखार अहमद वनडे में 200 बना सकते हैं? खुद इफ्तिखार समझते हैं ये? अल्हम्दुलिल्लाह हमने करके दिखाया भी है। और मैं अभी जब BPL में मुझे चांस मिला तो मैंने 100 करके दिखाया। और अब वनडे में मेरे देखो लिस्ट में मेरे इतने मतलब 12 सेंचुरियाँ है, मेरा 10-12 सेंचुरियाँ है उसमें। अगर मुझे टाइम मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। डबल सेंचुरी कर सकते हैं वनडे में? आराम से कर सकता हूँ। और देखो, डबल सेंचुरी करना एक अलग बात है, मगर मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह कि मैं पाकिस्तान को बहुत से ऐसे मैचेस जितवा सकता हूँ। इफ्तिखार समझते हैं कि इफ्तिखार के जो 25-27 वनडे लगा लें या 40-48-49 T20 लगा लें, इफ्तिखार टीम के लिए खेलते हुए आउट हो गया, कभी अपने लिए नहीं खेल सका, इस वजह से इफ्तिखार के रन ज़्यादा नहीं है? मैं तो हमेशा, मेरा माइंड, मेरा दिमाग सिर्फ इसी बात पे है कि अगर आप 100 करो 50 करो और आपका टीम ना जीते ना, तो आपके ये रन किसी काम के नहीं है। अच्छा, किसी काम के नहीं है। आप 10 रन करो, आप 15 रन करो, आप 20 रन करो, मगर टीम के लिए करो, क्योंकि टीम जीत जाए। लाला, कम बॉलों पे ज्यादा रन बनाने का रवाज है। अब 70 बॉलों पे 100 बनाने का फैशन है। बिल्कुल। 110 बॉलों पे 100 बनाने का फैशन नहीं है। बिल्कुल। इफ्तिखार क्या समझते हैं कि ये हमारी टीम में कमी है? एक बिल्कुल कमी है, और इस कमी को पूरा हम कर सकते हैं। हाँ, इसको हम कर सकते हैं। हमारे प्लेयर में इतनी एबिलिटी है, मगर आप इसको ना, आपको इसको थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा। इफ्तिखार 70-60 बॉलों में 100 कर सकते हैं, नेपाल के अलावा भी? सिर्फ नेपाल नहीं। हम बिल्कुल कर सकते हैं। 60-70 बॉल बहुत काफ़ी होते हैं। और आजकल यही एक मेरे ख्याल में रिवाज बन गई है। जो सेट हो जाए यार, आपको लगते हैं वनडे क्रिकेट में 20 से 25 बॉल, उसके बाद तो आपको रन्स करना आसान हो जाता है। अच्छा। T20 में आपको 10 से 15 बॉल लगते हैं, उसके बाद आपको रन्स करना आसान हो जाता है। और आपके पास अगर आप हिट मार सकते हो